डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वदेशी कामधेनु गौशाला में स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही लोगों के जहन में इस बात को लेकर बार बार प्रश्न आते हैं, ये दूध में क्या फ़र्क है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है A1 और A2 मिल्क। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि A1 और A2 मिल्क में क्या फ़र्क है और क्यों हमें A2 मिल्क ही पीना चाहिए और A2 मिल्क से बने हुए चीज़ें ही खानी चाहिए। तो A2 और A1 मिल्क में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो A2 मिल्क है दैट कम्स फ्रॉम द इंडियन हम्प्ड काउ, जिसे आप पीछे देख रहे हैं, जिस गाय के पीछे हम्प है, और उस गाय से जो दूध मिलता है वो है A2 घी, A2 मिल्क। और the milk which we get from the Jersey cows or the mixed cows, it is called as A1 milk। जो दूध हमें जर्सी या दोगली गायों से मिलता है उसको हम A1 मिल्क कहते हैं। अब A2 मिल्क को और A1 मिल्क को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज के टाइम में इसलिए मिला क्योंकि जो A1 मिल्क है दैट इज़ टॉक्सिक फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये कैंसरस होता है और ह्यूमन हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो जो A2 मिल्क है दैट कम्स फ्रॉम द हम्प्ड काउ इज़ वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। हमारे पुराने ज़माने में भी जो ऋषि मुनि होते थे और जो लोग पुराने ज़माने में रहते थे, वो ऐसी ही हम्प्ड काउज का जो मिल्क है उसको पिया करते थे, बिकॉज इट नॉट ओनली इज़ बेनिफिशियल योर हेल्थ and it also nourish your brain, it makes your body healthy, it nourish your brain। इसलिए लोग A2 मिल्क को पिया करते थे। अब बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये बात समझ में आ चुकी है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिजिनियस ब्रीड है इंडिया की वो यहाँ से इंपोर्ट करने में लगी हुई हैं। आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम जैसी कंट्रीज़ को देख लें, ब्राज़ील जैसी कंट्री को देख लें, उनकी सारी इकनॉमी ऐसी काउज़ के ऊपर डिपेंड होती जा रही है धीरे धीरे। और इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो भारतीय लोग ऐसी गायों को बेचने में लगे हुए हैं, अपनी संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स जो है वो आने वाली जनरेशन के लिए क्रिएट होती जा रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि इंडिया में विज़िट करके इंडिया से एम्ब्रॉयज़ लेकर वहाँ की जो नस्लें हैं उनको दोबारा से आगे जो जनरेशन्स आ रही हैं, यहाँ से एम्ब्रॉयर से नेक्स्ट जनरेशन को देसी काउस के ऊपर डेवलप किया जा रहा है। और इंडिया में जो लोग हैं वो सिर्फ दूध की क्वांटिटी के लिए, एबंडेंस ऑफ मिल्क के लिए क्या कर रहे हैं कि जर्सी, देसी और HF काउस का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम देखें कि ऐसा क्या है इन दोनों के दूध में जो कि ये दूध हमारे लिए A1 गाय, A1 जो मिल्क है दैट इज़ इंजूरियस। तो साइंस इस चीज़ को बताती है कि A1 जो मिल्क हमें जर्सी काउ से मिलता है उसके अंदर एक बीटा कॉस्मोमॉर्फिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। और उस बीटा कॉस्मोमॉर्फिन की वजह से अनेक जो बीमारियां हैं, लॉट ऑफ डिजीज़ लाइक ऑटिज्म, ब्लड ब्लड प्रेशर, heart attack, heart related diseases, these diseases are coming uh, very common now these days because of the consumption of the toxic milk। जो टॉक्सिक मिल्क हम लोग पी रहे हैं उसकी वजह से ही ये सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस बात को हमको समझना होगा और इस बात को हमें अपने जहन में उतारना ही होगा, और कि अगर हम भारतीय गाय, और वो भी द हम्प बेस्ड गाय, जिस गाय के पीठ पे आप हम्प देखते हैं, उस गाय के इस हम्प में सूर्य केतु नाड़ी का हमारे आयुर्वेद में वर्णन आता है कि जब ये नाड़ी सूर्य के संपर्क में आती है तो सूर्य की किरणों का जो प्रभाव होता है वो उस दूध में जाता है, और उस दूध को जब हम ग्रहण करते हैं इट इज़ लाइक कि हम एक ऐसी पवित्र और ऐसी ऊर्जावान चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी तरफ हम देखें कि इसी गाय के द्वारा
जो काऊ यूरिन, जिसको हम काऊ अर्क भी कहते हैं, अनेकों अनेक दवाइयों में वो काम आ रहा है। वेस्टर्न की कुछ कंट्रीज ने तो काऊ यूरिन के कुछ पेटेंट तक कर लिए हैं, और हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि गौमूत्र ही इतना उपयोगी है कि 108 बीमारियों को ये अकेले ठीक कर सकता है। एलिक्सर ऑफ लाइफ का इसको नाम दिया गया है कि ये अमृत है, जीवन का अमृत है ये। और इसी तरीके से आयुर्वेद के अंदर जो घी की बात की गई है, वो घी और घी केवल ऐसी हम्प बेस्ड काउज से ही बना होता है, उनके दूध से बना होता है। उनके दूध को उनके दूध के द्वारा जब दही जमाया जाता है, और दही जमा के जब हम उसको बिलोना करते हैं, बिलोने का मतलब कि जब हम उसको मथनी करते हैं, उस प्रोसेस के बाद जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन के पिघला के हम लोग जो मक्खन को पिघला के जो घी बनाते हैं, वाकई उस घी को ही देसी घी कहा गया है। ऐसी देसी गायों का हम पालन करें, ऐसे देसी गाय के बने हुए प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करें, ताकि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को स्वस्थ रख पाएँ।